नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ खान सर के बारे में। ठीक है, क्या चल रहा है आजकल वो आप सभी को पता ही होगा। तो मैं अपनी कुछ बातें रखूँगा, सच्चाई के साथ रखूँगा, आपको जो भी रखूँगा फैक्ट के साथ रखूँगा, इसमें कोई झूठ नहीं बोलूँगा। आप एक बार देखना जरूर। खान सर कहाँ से आते हैं? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले गोरखपुर से आते हैं। 1993 में 1993 में जन्म होता है और ये 2019 में पटना के अंदर अपने एक जीएस रिसर्च सेंटर जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से इंस्टीट्यूट खोलते हैं और यहाँ अपना चलाने लगते हैं। ठीक है, ये फेमस हो जाते हैं। इसका अंदाज होता है कि भाई ये बातों को कुछ अलग स्टाइल में पेश करते हैं लोगों के सामने और वो लोगों को पसंद आता है बहुत ज़्यादा। तो ये यहाँ से फेमस होता है और सबसे ज़्यादा फेमस होता है इनका एक पाकिस्तान की वीडियो आती है जिसमें कुछ बच्चों को बता रहा होता है कि उनके बारे में, और यहाँ के मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। मुसलमानों के, ज़्यादातर मुसलमानों के खिलाफ, एक मुसलमान होकर मुसलमानों के खिलाफ बोला, तो लोगों को ये कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आया और तो धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ती चली गई। अब आते हैं इनकी जो कहानी है। इन्होंने स्टार्ट करा था, बहुत सारे जो इंटरव्यू है इन्होंने बोला था उसमें कि मैं सबसे कम कीमत पर बच्चों को पढ़ाता हूँ। कम कीमत में आप समझ सकते हो भाई, इन्होंने बोला है कि भाई मैं 250 रुपये में IAS बनाता हूँ। ठीक है, 250 रुपये में। एक जगह और बोला है 11 रुपये फीस इसने अपनी बताई है, 11 रुपये फीस बताई है। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। यहाँ आप ले लो KBC से लेकर और आपका बहुत सारे इंटरव्यू हुए हैं उनके, उसमें सभी में इनने पॉपुलरिटी पाई है। दूसरा एक था इनका, बम चला था इनकी कोचिंग पर, कोचिंग माफियाओं ने इनकी कोचिंग पर बम चलाया था, इनका कहना ये था। उस बम की क्या सच्चाई, बहुत सारे लोग बताते हैं कि कोई हुआ था उस समय विवाद, कोई FIR नहीं हुई। FIR हुई भी होगी तो उसमें क्या है, कोई भी आज तक अरेस्ट नहीं हुआ। इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ, कोई वीडियो नहीं आई किसी भी प्रकार से उसको, मतलब इन्होंने खूब प्रचारित किया था कि मुझे मारने की कोशिश करी गई थी। अब आप मान लीजिए इनका प्रचार जो है 250 रुपये और 11 रुपये में ये बढ़ाते हैं, उसकी भी मैं सच्चाई दिखाऊंगा आपको। आप मान लीजिए एक कंपनी चप्पल बनाती है और वो 50 रुपये की बेचती है। ठीक है, एक और कंपनी है वो अपनी चप्पल बनाती है, वो 5000 रुपये की उसको बेचती है। ठीक है, क्या जो 5000 में चप्पल बेचने वाली कंपनी है वो क्या मतलब देश को लूट रही है? मतलब वो देश को लूट रही है, क्या कर रही है? और 50 रुपये जो चप्पल बेच रही है वो क्या देश के लिए कुछ काम कर रही है? भाई ऐसा ही इनका हाल है। वो अपना ब्रांड, अपनी क्वालिटी बेचते हैं, कुछ भी बेचते सही। इन्होंने इसी को प्रचार बना दिया कि भाई मैं बहुत सस्ती शिक्षा देता हूँ। अब उस सस्ती शिक्षा का भी मैं आपके पास एक उदाहरण पेश करने वाला हूँ। सस्ती शिक्षा देखो इनकी, ये बैच है, रिकॉर्डेड है, इनकी ऐप से ही लिया गया, आप देख सकते हो इनकी ही पूरी ऐप है। 79,500 रुपये फीस है, लगभग 80,000 फीस है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स है 2027 के लिए, देख लेना आपको सभी को मिल जाएगी कितनी सस्ती फीस है। सारे इंस्टीट्यूट लगभग ऐसी फीस ले रहे होंगे, डबल ले रहे होंगे। ये कहाँ से सस्ता, और ये भी देखो रिकॉर्डेड और लाइव है। जब पढ़ते हैं भाई टीचर पढ़ाने आता है वो अलग चीज़ है, वहाँ खर्चा होता है, टीचर ज़्यादा फीस लेता है। ये लाइव और रिकॉर्डेड बैच है, आप समझिए कितनी सस्ती फीस है इस इंसान की। ये आपके सामने लाइव सबूत है मेरे पास। ठीक है, एक लड़का, अभी इनके ही एक साथी थे, उन्होंने वीडियो वायरल करा है, उसमें एक मोहम्मद फैजल नाम का लड़का होता है, वो इनके एक बैच खरीदता है 75,000 रुपये में, और उनकी माता है वो गहने बेचकर 40,000 रुपये जमा कराती हैं इनके पास में। ठीक है, और उनकी माता का देहांत हो जाता है। वो 4-5 दिन, लगभग 4 या 5 दिन वो क्लास लेता है और वो कहता है कि मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता, मेरी माता की मृत्यु हो सकी, मेरी फ़ीस वापस करो। तो वो इनके इंस्टीट्यूट पे जाता है, इनके डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर कहता है भाई मेरी अथॉरिटी नहीं है, वो आप खान सर से मिलो। वो लड़का इनके पास ईमेल भेजता है, इनके पास जाता है, उसके 40,000 रुपये नहीं दिए जाते हैं। कोई भी उन्हें मतलब एक पैसा नहीं दे। सिर्फ 4-5 दिन गया है वो बच्चा। ये आप मान सकते कोई अच्छा इंसान ऐसा कर सकता है? ये वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो, उसमें पूरी लाइव दिखा रखा है उन्होंने, चैट से लेके उसमें फीस भी दे रखी है। ठीक है, फीस की पूरी लिस्ट दे रखी है उसमें, जो स्लिप मिलती है फीस की वो सारी कुछ दे रखी है उसमें। अब मान लीजिए वो लड़का, मैं दिखा भी देता हूँ आपको,
सुनिए पहले आप एक बार। मोहम्मद फैजल इनका नाम है, यूपीएससी के आह्वान बैच में एडमिशन ले लिया, 40,000 रुपया इसने जमा किया और 35,000 इसको और देना था, लेकिन अचानक इसकी मम्मी का तबीयत बिगड़ गया और यह बच्चा अपनी माँ का गहना बेचकर, सोना का गहना इनकी माँ ने बेचकर तब एडमिशन के लिए दिया था। इस बच्चा ने एडमिशन नहीं लिया था, 4 दिन क्लास किया था, बोला कि अब मैं पढ़ने नहीं आ पाऊंगा। वहां डायरेक्टर ने कहा कि भाई हम यहाँ से फ्री फंड नहीं कर सकते, खान सर को मेल करो। खान सर को मेल करके सर थक गया। उसके बाद मुझे मैसेज किया कि सर आपके मित्र हैं, मुझे पैसा वापस दिला। मैंने भेजा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखो क्या लिखा है, मैं मोहम्मद फैजल, ये एक स्टूडेंट है, इन्होंने यूपीएससी आह्वान में 16/4/2026 को दाखिला लिया था। मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी इतना है और मोबाइल नंबर इतना जो मैंने ठग दिया लास्ट के 3 डिजिट। मैंने इस कोर्स के लिए 40,000 रुपए का भुगतान किया था। केस क्या है कि मेरी मम्मी का तबीयत अचानक खराब हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपनी मम्मी का इलाज करवा सकूं। मुझे फी भरने के लिए मेरी मम्मी ने अपना सोना के जेवर बेचकर फी दिया था। सब मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे मामले की समीक्षा करें और मेरी फीस जो है इस अकाउंट में रिफंड करने की कृपा करें। मैंने भुगतान की रसीद भी इस ईमेल के साथ संलग्न कर दी है जो उस स्टूडेंट ने मुझे यहां भेजा, 40,000 का। आप ना तो कपिल शर्मा के शो में कभी बोले, ना सुधाकर मिश्रा के शो में बोले, ना अमिताभ बच्चन जी के शो में बोले कि हम 40,000 वाला फी भी लेते हैं ऑनलाइन और 75,000 ऑफलाइन का भी लेते। और दूसरों का चर्चा किए थे आप। टाटा की एक गाड़ी आती है, कोई गाड़ी 5 लाख की है और कोई गाड़ी 30 लाख की। टाटा बताता है कि गाड़ी मेरा 5 लाख का 30 लाख का है और आप कोचिंग माफिया। देखिए आपने सच्चाई, ये रियलिटी है। उसने फीस की स्लिप भी लगा रखी है यहाँ पे, आप इसकी सच्चाई देखते जाइए। यही हाल अब इसके हॉस्पिटल का होने वाला है। फ्री के नाम पर हॉस्पिटल खोला गया है। अब धीरे धीरे ये चीज़ ऐसे ही फीस बढ़ेगी। आपने देखो 400 115 रुपये फीस, 11 रुपये फीस, वो 11 रुपये फीस कब 1 लाख हो जाएगी, कब आपको पता भी नहीं चलेगा। और कुछ दिखाने के लिए आज भी ये 400-500 रुपये 499 का बैच चलाते हैं। ये रिकॉर्डेड बैच हैं इनके, चल रहे हैं बहुत सारे। भाई मैं इतना कहना चाहूँगा, आदमी को लोग हमारे देश के अंदर भगवान बना देते हैं, उसकी सच्चाई नहीं जानते वो कितना अंदर से कौन सा गेम खेल रहा है। बस लोग अंधभक्त हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, पर रियलिटी नहीं देखते, तर्क के साथ उसे नहीं सोचते। तो लोगों को समझो, अंधभक्त नहीं बनना किसी का, जो सच्चाई है उसे ध्यान से देखो। और इसका एक जो वायरल हुआ था, जो अभी झगड़ा चल रहा है, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। ये एक मनीष कश्यप, एक वो है यूट्यूबर है, इसने पूरी सच्चाई दिखाई है। ये एक कोचिंग जीएस मतलब ये यहाँ से लगे पूरे पोस्टर, ये यहाँ पोस्टर हैं सारे, पूरी गली में। ये ज्ञान बिंदु का एक ही बोर्ड है यहाँ पर, ठीक है, ज्ञान बिंदु का एक बोर्ड है। बाकी आप देखोगे अंदर, इसकी वीडियो देख लेना, पूरे खान के ही बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। खान के ये बोर्ड और उसका सिंगल बोर्ड था। अब क्या हुआ था, इसको भी ढक दिया गया था। सिंगल बोर्ड था इसका, ज्ञान बिंदु वालों का, उसे ढक दिया था। इस बात पर विवाद हुआ था। भाई कोई भी एक सिंगल बोर्ड है किसी का, उसे कोई ढक देगा तो कोई झगड़ा करेगा, झगड़ा करा होगा उन्होंने, ये बिल्कुल कन्फर्म है। झगड़ा कौन झगड़ा नहीं करेगा। अगर उनका एक सिंगल बोर्ड है उसको भी आप ढक दोगे, और इतने सारे आपने बोर्ड, एक मतलब और जगह नहीं मिली इतनी सारे बोर्ड ढकने के बाद, भाई ये बोर्ड ही ढकना रह गया था आपको। भाई ये ढकने के बाद झगड़ा हुआ स्टार्ट, और इसने खुद बोला है कि मैंने 7-8 राउंड गोली चलते देखी है, बोला है इसने, ऑन रिकॉर्ड है। बाद में जब सीसीटीवी कैमरे दिखाए जाते हैं तो गोली किसी ने नहीं चलाई, गोली इन्हीं के गार्डों ने चलाई थी। ये स्पष्ट झूठ बोला, अपने मुंह से झूठ बोला इन्होंने। भाई कौन समझ सकता है इस बात को। भाई आदमी, एक ईमानदार आदमी झूठ बोल सकता है जब आंखों से देखा ही नहीं है। तो इसके गार्ड और बोल रहे हैं कि हमने खान सर के कहने पर गोली चलाई है, वो अरेस्ट हो जाते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, ये पूरी गली दिखा रखी है, यहाँ पे इसने पूरी की पूरी वीडियो इसमें दिखाई है। आप मान लीजिए भाई ये सच है तो झूठ बोलने की ज़रूरत क्या थी इस इंसान को। भाई झूठ क्यों बोलना था, सबसे बड़ी बात है। आप ईमानदारी पे चलते रहते। मैं ये कह रहा हूँ, ये आदमी बहुत तगड़ा बिजनेस गेम खेल रहा है, लोगों के इमोशंस से खेल रहा है, और लोगों के, गरीब लोगों की मतलब एक तरीके से लूटना हो गया। जो ये माफियाओं के खिलाफ ये काम करने के लिए बोल रहा था, ये खुद माफिया बन गया। और दूसरा, इसने जो पोस्टर लगवाए थे 12,000 इसने बोला था कि हमने 19,000 के लगभग क्या थी पोस्ट थी पुलिस की यूपी में, ठीक है, 19,000। इसमें दावा किया था 12,000 हमारी उससे लगे हैं।
12,000 हमारे इससे क्या लगे हैं स्टूडेंट जो पुलिस में सिलेक्शन हुए, और जो ज्ञान बिंदु वाले हैं वो भी कहते हैं कि हमने 10,000 लगाए, 22,000 तो ये हो गए। अब इन पर एक और आरोप लगा है, एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने आरोप लगाया है कि इन्होंने, हमारा एक छोटा इंस्टीट्यूट है, वहाँ से लड़कों को बुलवाया था ये दिखाने के लिए कि ये हमारे यहाँ से पढ़े हैं आकर, और उनको सम्मानित करेंगे। खान सर उन्होंने वायरल कराया, वो दिखाया है कि उन्होंने ये हमारे पास मैसेज है, हमारे अपने बच्चों को हमारे यहाँ लाइए, हम उनका स्वागत करेंगे, खाने रहने टिकट का पूरा खर्चा उठाएंगे और यहाँ आइए और सम्मानित करवाइए। तो 12,000 की लिस्ट पूरी करनी थी इनको। भाई एक ईमानदार आदमी ऐसा करता है कि दूसरे के इंस्टीट्यूट के पढ़े बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट का दिखवाना? ये रियलिटी है, झूठ नहीं है, आप देख सकते हो, रिकॉर्डेड सारे मिल जाएंगे आपको। भाई एक अच्छा इंसान ऐसा कर सकता है, तो अंधे मत बनो कोई भी, ये मेरा कहना है। जो सच्चाई उसको देखो और सच्चाई को समझकर ऐसे इंसान को एक्सपोज करना ही अच्छा होता है। जय हिंद, जय भारत।